पहली बार कब मुलाकात हुई लालू यादव जी से? उसी समय लालू जी वही आ रहे थे। उसी समय लालू जी 74 आंदोलन में मेरे मोहल्ले में भी, वो मेरा जो गांव था वो अब शहर का हिस्सा बन चुका था उस समय ही, या उस समय बन गया था, हाँ बन गया था उस समय, तो शहर का हिस्सा बन गया था। श्रीनगर उसका नाम है, बड़ा बढ़िया नाम है, कश्मीर वाला श्रीनगर में, मेरे गांव का नाम श्रीनगर है। अच्छा। हाँ, जो सिवान कचहरी स्टेशन के पास, सिवान कचहरी स्टेशन भी श्रीनगर में ही आता है, तो इसीलिए शहर का पार्ट बन गया था, तो गांव भी था शहर भी था। तो वहीं पर वो आए थे और मेरे घर के सामने उन्होंने एक नुक्कड़ सभा भी किया था, जिसकी व्यवस्था में हम ही लोग थे। मालूम हुआ कि लालू जी आ रहे हैं, एक तरफ लालू जी आए और उसके बाद तुरंत हम लोग उस समय विद्यार्थी परिषद से संबंधित थे, लेकिन लालू जी आए तो लालू जी छात्र नेता के उस समय बड़ी लोकप्रिय नेता हुआ करते थे। अच्छा। और वो भी मेरे घर के पास, हम कहे चलिए चाय पीने, तो तैयार भी हो रहे थे, कह के चाय ना पिए बहु खाना खाए। अच्छा। बड़ो अच्छा, भोजपुरी में ही बात करते थे। क्या हुआ, तो हमसे लोग परिचय कहे थे, क्या वरुण जी था, तो घर बड़ा लंबा चौड़ा बा, कुछ खिएबो पिएबो, तुम कहे चली चाय पी ली। हम क्या कहते, घर के तो ऐसे ही हम लोग आंदोलन में घर के लोग इसको लाइक नहीं करते थे, तो इनको चाय पिलाने में पता न घर वाला क्या करेगा नहीं करेगा। तो फिर भी हम क्या कि खाना खाए। अच्छा। तो कहे चली, अब हम क्या कहते, लेकिन वो खाए नहीं। इसी बीच में सुशील मोदी आ गए उसी दिन, इसी बीच में, मैंने सिवान में। अच्छा। सिवान शहर में आ गए, थोड़े मालूम हमको लोग आके कहा कि अरुण जी सुशील मोदी आ गए। अब तो हमको सरकवासी हो गया कि अब इनके पास हम रहे हैं कि सुशील, तय सुन लिए, तो इधर देखते थे उधर सुनते सुनते, कह रहे सुशीलवा काम ना आई, ललुए काम आई। छोड़ा, चला हमारा साथ। तो उसके बाद एक मुन्ना जी हम लोग के ये थे, छोटा भाई के रूप में, चचेरे भाई थे, तो उनके यहाँ खट से व्यवस्था हम लोगों ने कर दी। ये लालू जी के लिए? लालू जी के चाय नाश्ता भोजन जो का काम कर रहे, वो तो खुश हो गए हैं। और वहीं पर उन्होंने आंदोलन भी ज्वाइन कर लिया। उस समय जेपी ने छात्र संघर्ष वाहिनी बनाया था, उसके वो जेपी से सीधे जुटे। एक नया संगठन, नॉन पॉलिटिकल संगठन था, छात्र संघ जन संघर्ष समिति, छात्र संघर्ष समिति। अच्छा, इन दोनों के बहुत अच्छे संबंध नहीं थे क्या, लालू प्रसाद यादव और सुशील मोदी जी के? नहीं, अच्छे से बहुत बढ़िया संबंध था, लेकिन भाई दोनों, अब सुशील मोदी अगर लालू जी के साथ आ जाएंगे, आप इस बात को समझिए, तब तो लालू जी ही हेड न होंगे, तो फिर वो तो एक हमारी तरह व्यक्ति हो जाएंगे। इसलिए नेता चाहता अलग उसका जमावड़ा हो, तो मेरा प्रभाव बना रहे, ताकि अब एक जगह सुशील जी आ गए, वो अलग मीटिंग कर रहे हैं, जगह लालू जी और सुशील जी जब एक साथ होंगे तो लालू जी हेड हो जाते, क्योंकि वो पटना यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष थे, मात्र सचिव थे ना। ठीक वैसा ही जैसे सचिव मोदी जी और नीतीश जी के टाइम हुआ, ये दोनों साथ नहीं आना चाह रहे थे। उससे एक का कद उभर जाएगा, दूसरा का कद छोटा हो जाएगा। छोटा ही नहीं होगा, उसका सपोर्टर माना जाता है। सपोर्टर माना जाएगा। टेक्निक को समझिए। आखिर बाद में वही हुआ, मोदी जी और नीतीश जी के साथ। कहीं ना कहीं धाराएं में देखिए, एक आपके इस प्रश्न का एक साफ उत्तर है। गंगा चलती हिमालय से, बीच में जमुना बनती है, बीच में यहाँ गंडक मिली, पुनपुन नदी मिली, सोन नदी मिली, बहुत, इसके अलावा बहुत सारी छोटी बड़ी नदियाँ मिलती रहती हैं, लेकिन बाद में वो सब गंगा हो जाती हैं। इस तरह से जब मिलिएगा तो वो लीड होगा, जो लीडर तो एक ही ना। अच्छा, ये कभी लालू जी की तरफ से ऑफर मिला कि नहीं मिला कि आप हमारी साइड आ जाइए? नहीं, अवसर का वो तो सीधे कहते थे कोई। अच्छा, उन्होंने ऑफर दिया आपको? आपने पहली बात नहीं से कह रहे, सुशील ललुए साथ दी।
वो तो छात्र जीवन की आप बात बता रहे हैं, जब आप पॉलिटिक्स में उसके सक्रिय बाद तौर हम पर आ लोग गए बहुत तो। मिले नहीं ना। अच्छा। छात्र आंदोलन के बाद लालू जी भी बहुत बड़े लीडर हो गए, सुशील मोदी भी बड़े लीडर हो गए। हम लोग उतने बड़े लीडर नहीं हो सके, उसके कई कारण हो सकते हैं। तो हम लोग आइडियोलॉजी के आधार पर, व्यक्ति के आधार पर सुशील मोदी के नज़दीक चले गए। हम लोग के लीडर सुशील मोदी हो गए। जब मैं ग्रेजुएशन करके लॉ में एडमिशन लेने पटना आ गया तो उस समय विद्यार्थी परिषद में था। तो विद्यार्थी परिषद सुशील मोदी भी लीडर थे और अश्वनी चौबे, रविशंकर प्रसाद और मैं, ये 4-5 आदमी की टीम पटना में बनी। उसमें सबसे छोटा कद मेरा था, रविशंकर जी हम थे, हमारे ऊपर अश्वनी चौबे थे, सुशील मोदी थे और मैं थे। एक राम बहादुर राय जी आए थे उस समय, वो बहुत अच्छे लीडर के रूप में आए थे, लेकिन फिर वो दूसरे सामाजिक संगठन, आज भी राम बहादुर राय, तो सरजुग राय जी, कुछ नाम ऐसे थे जो आज पटना की राजनीति में भले नहीं हैं, लेकिन उस समय वो लोग 74 आंदोलन में बड़े सक्रिय थे। तो उसी कड़ी में मैं भी, अगर 5-7 लोगों का नाम लीजिए तो था। और लालू जी समाजवादी थे, तो और उनका काम करने का ढंग, उनके कार्यकर्ता का जो मिजाज और व्यवस्थाएं थी, वो हम लोग बैठक करके कोई तय करते थे। हमारे यहाँ कोई काम करता था तो पहले पूरी उसकी योजना बनती है। उनके यहाँ सब कुछ पॉकेट में रहता था जो कह दिए वो भी अपनी एक तरीका था काम करने का, लेकिन कौन करेगा, किस पर जिम्मेदारी है, जो एक बहुत वैज्ञानिक तरीके से हम लोग करते हैं उस तरह करने का उनके यहाँ, समाजवादियों के यहाँ तरीका नहीं होता है। किसी को दे दिया, आप पर दे दिया कि अब आपको 500 लोगों को लाना है। अब 500 लोगों के लिए गाड़ी घोड़ा कैसे क्या करिएगा। अब आपके जी में हो गया कि 500 लोग को ले। आप लोग की टीम में भी तो इस बात को लेकर के चर्चा होती ही होगी उस समय भी। ऐसी कौन सी बात थी, ऐसी कौन सी नब्ज लालू यादव ने बिहार के लोगों की पकड़ी कि बिहार के लोग बहुत पसंद करते थे उस वक्त में लालू प्रसाद यादव को? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, इस पर मैंने पहले भी सोचा था। गांधी जी बहुत लोकप्रिय थे, तो गांधी जी ने एक काम किया था अभी, वो कपड़ा ऐसा पहन लिए, वस्त्र ऐसा, एक धोती, और उसी को ढक लेते थे। कभी नंगे बंद, अगर कोई पहनते भी थे तो एक ठो खादी का बनियान रहता था, एक नंगा बदन रहता था। और यही पहने हुए हिंदुस्तान में नहीं घूमते थे, लंदन तक पहुंच गए थे जब उनकी एक मीटिंग वहाँ थी। और उस समय उसके नियम के अनुसार वैसे उनको नहीं जाना था। वो अड़ गए कि जब हम जाएंगे तो इसी तरह जाएंगे। तो तर्क हुआ, भाई आप ऐसा क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा कि आप जानिए कि हम और हमारा देश कैसा है। जब आप उसके नेता को आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि आप लोगों ने कितना शोषण करके रखा है। तो इसको उनके उस दूसरी तरफ, जब वो एक तरफ सूटेड वूटेड लोगों को जनता देखती थी, एक तरह से ऐसे गांधी जी को देखती थी, तो कहेगी तो हमारे ही टाइप है, हमारा ही तरीके से ही भी पहने हुए हैं, तो उससे उसकी नज़दीकी ज़्यादा। तो कपड़ा से, व्यवहार से गांधी जी ने जिस अपनापन को, जिस लोकप्रियता को पाया, संजोग से जाने अनजाने भाषा की बोली बोलकर, जो गंवई भाषा में भीड़ लगी हुई है। सभा, लालू जी कहे, पहला शब्द उनका था, अरे भाई पीछे का जनता आगे आओ, अब तारा लोगन के जमाना बा, खूब ताली बजा। तो उनका जो बोलने का अंदाज आज भी, अब तो वैसा थोड़ा उम्र की वजह से, बीमारी की वजह से, वो बोलने का अंदाज लाजवाब था। वो आम लोगों के दिल की बात समझकर बोलते थे।
या उनकी बोली में लोग अपनापन महसूस करता था। वो उसी गंवई भाषा को लोग पसंद करता था जो वो बोलते थे, और कुछ काम भी वैसा वो करते थे। जैसे सब इस्लामी इलाका में पहुंच गए और लगे बाल छिलवाने, अल्लाह लाने बच्चों को, तो कुछ ऐसी बात कि एक आप ही की तरह पत्रकार ने बताया कि आप और आईएएस अफसर, कहते हैं लोग कि आप नेता तो बन सकते हैं लेकिन आईएएस अफसर नहीं बन सकते। तो क्या इस पर आप कहेंगे? आप क्या आईएएस बनने का, कभी अफसर बनने का? क्या कभी नहीं? क्या कहे? तो कहा कि नेता बने हैं तो हमको देख रहे हैं। आज जो आईएएस अफसर देखिए मेरे हाथ जोड़े हुए कतार में खड़े हैं। तो इस तरह से हाजिर जवाब करने का तरीका उनका बड़ा, ऐसा बात बोलते थे कि आपका मुंह बंद हो जाएगा, आप बोले नहीं पाइएगा। तो पता ना ये गॉड गिफ्ट उनका था कि कुछ लोग हंस देते थे। कुछ ऐसा चुन के वो बात बोलते हैं, आप गौर करिएगा, कि जो आपके दिमाग में नहीं था उस अंदाज में बोलने का, और बोल देगा आपको भी हंसी आ जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ है, लोगों को किसी बड़े नेता से अपनापन महसूस होना। वो छड़ी लेके जनता को लाइन लगा, हमने देखा है कोई आदमी ऐसा कर सकता है। सब आ गया था एयरपोर्ट पर, कोई बड़े नेता आने वाले थे, लालू जी पहुंचे, नाटाकद टमठमा तेज चल रहे थे, आए को बेंत ले आए, क्या सब लाइन में लगो, सब लाइन में, जैसे टीचर को लाइन में लगा रहे हैं। अच्छा। कोई बुरा नहीं मान रहा, हंस भी रहा, लाइनों में लगे, है भैया ना भैया लाइन में है, ये वो। तो वो जो काम करते थे उसमें मजाक का जो करई, कभी गुस्सा, और उसी में वो शासन कर गए। चलिए खड़े हुए कुछ ऐसा आपको बोले जिसमें आप में अपनापन भी लगा। आप ये नहीं समझिएगा कि हम आपका इंसल्ट कर रहे हैं, आप ये समझिएगा कि हम इनसे उम्र में छोटे हैं और इसलिए ये थोड़ा हमको अपनापन में एक बड़े भाई के नाते डांट रहे हैं। तो ये जो खूबसूरत तरीका था उनको शासन करने का या बात करने का, ये बड़ी प्रभावित। कहाँ मार हमारा तो हमसे जहाँ तक मुलाकात है वो हमको लगता है बीच में भूल गए थे। एक शादी में मुलाकात हुई तो लोगों ने पूछा, हाँ हो अरुण, तरह के हम समझते नहीं, हम कहीं तरह से भेंट हो। तुम कहने के तुम बताया, हाँ बेटा क्या हाल चाल हुआ, फिर पूछे। तो बहुत देर तक हम लोग कभी बैठ में, लेकिन बहुत उनके साथ काम करने का अवसर ही नहीं मिला, चूँकि हम एकदम अलग फेज में थे। कभी काल छठे छमाही हमारी उनसे चुनाव के समय, आंदोलन के समय में 1-2 बार, आंदोलन के बाद 2-4 बार। कहाँ मार खा गए, कहाँ चूक गए वो? मतलब जिस तरह की लोकप्रियता थी वो और भी आगे जा सकते थे, मतलब प्रधानमंत्री के तौर पे भी उनको प्रोजेक्ट किया जा सकता था। देखिए मैंने पहले आपने ठीक कहा, लालू यादव जी कि ये जन्मजात गुण थे जो हम बता रहे हैं, लेकिन जनहित के लिए उनकी सोच नहीं थी कुछ। वह अपना और अपने परिवार का हित उनका केंद्र था, है भी। हमारा बेटा का क्या होगा, हमारी वाइफ का क्या होगा, मेरा क्या होगा, इसकी चिंता। जब जनहित का समझ ही आपके पास नहीं है, वो एक अपनी बातों को एक बहुत बढ़िया, जिसको कह से हंसाने वाला, थोड़ा कहने में आपको ठीक नहीं लगेगा लेकिन आप कह सकते जोकर, करेक्टर वही था। जब वो जाएंगे, जब वो बोलेंगे, जब यहाँ आएंगे तो लोग हंसने लगेंगे, हंसा देना। गरीब जनता
का लुभावना बात करके उसका दिल जीत लेना, ये कला में वो माहिर हैं। लेकिन कभी भी देशभक्त, समाज भक्त का जो एक नेता का मकसद होता है, जो मकसद जेपी का था, उन्होंने कभी प्रधानमंत्री पद नहीं लिया, उनको ऑफर भी होता, या इस तरह के उनके ही हम फॉलोअर थे, उनसे आगे नाम हम नहीं बोलेंगे, जो उनका लक्ष्य था कि संपूर्ण क्रांति अब ना रहा है, भावी इतिहास हमारा है। अब ये जो संपूर्ण क्रांति है, उसकी व्याख्या करते करते वो मजाक करते थे संपूर्ण क्रांति पर, उनको ये मजाक भी लगता था। तो जिस आदमी का कोई इस तरह का बड़ा सोच ही नहीं हो, उनका ये जो मैंने पहले कहा, उनके व्यक्तिगत जीवन की बातें कहीं, उनके जो भीतर के ईश्वर द्वारा दिया हुआ गुण था, उसके बारे में आपने उसके बारे में उनका जो बोलने का स्टाइल है, जो बात करने का स्टाइल है, नहीं घबराने का स्टाइल है, इससे ये काफ़ी इम्प्रेसिव है। आज भी वो आ जाएंगे तो आपका, वो अगर लालू जी बोलते रहे तो 1 घंटा तक आपका मन नहीं उबेगा। ये गुण है उनका, उनको सुनना चाहेंगे। लालू जी को हम लोग सुनते हैं, लालू जी आ रहे हैं तो सुना क्या बोलेंगे। ये तरीका है, समझिए बात को। लेकिन इसको आप जनहित से जोड़ दीजिए, नहीं जोड़ सकते इसको। वो फिल्म उनके पास सही नहीं है। उनका मेरा बेटा हुआ कि नहीं, मेरा जब वो हटे तो उप मुख्यमंत्री कौन हुआ? दोनों बेटा हो गए, एक उप मुख्यमंत्री, एक कौन मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री हो गया।